एवरीवन, मैं हूँ ओशिन और आप सबका स्वागत है मेरे इनर सेल्फ एक्सप्लोरेशन चैनल पर। आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने लव्ड वंस का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम सेपरेशन पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अभी एक सीरीज़ में वीडियोस लेके आऊँगी जो स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे बेस्ड होगा, क्योंकि इस टाइम पे कोविड के बाद से ट्विन फ्लेम कनेक्शंस इस अर्थ पे बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ नए ट्विन फ्लेम्स बन रहे हैं, नए मतलब इस धरती पे इनकारनेट हो रहे हैं। बहुत लोगों को अपने ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके सेपरेशन फेज़ के बारे में बात करें, जो कि एक इल्यूज़न है, रियलिटी नहीं है। बट ये इल्यूज़न हमारे बस मन का है। मैं बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम सेपरेशन पे, और ये सेपरेशन फिज़िकली जितना सिंपल फील होता है उतना लगता नहीं है। सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम सेपरेशन रियल नहीं है। यस, आप सबने सही सुना। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो हिस्से हैं, और आप अपने सोल के दूसरे हिस्से से कैसे सेपरेट हो सकते हो? आप एक ही सोल के पार्ट हो और आप सोचते हो कि हम सेपरेट हैं। जब तक आप ये सोचोगे कि आप सेपरेट हो, आप अलग हो उससे, वो वैसा है, मैं ऐसी हूँ, तब तक आप अपने आप को नहीं जानते हो। तब तक आप इस कनेक्शन की सच्चाई को, इस कनेक्शन की डेप्थ को नहीं पहचानते हो। कभी सोचा है आपने, आप अपने आप से कैसे अलग हो सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बस सेपरेशन जो फिज़िकल लेवल पे होता है, ये बस एक पॉज होता है, एक ठहराव होता है, ताकि आप दोनों अपने आप को ग्रो कर पाओ, लव, मटेरियल डिज़ायर्स, इन सब से अलग होके। जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो वो जो लव और वाइब्रेशन वाली जो भी फीलिंग्स आती हैं, वो इसलिए आती हैं ताकि आप दोनों को याद दिलाया जाए कि आप दोनों कौन हो। लेकिन जब यूनिवर्स देखता है कि आप दोनों सिर्फ अपने मटेरियल डिज़ायर्स में घुस रहे हो, सिर्फ शादी और इन सब के बारे में सोच रहे हो, तब यूनिवर्स एक सेपरेशन का बीज बोता है। वो इसलिए नहीं करता कि आप दोनों को पेन मिले, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप दोनों अपने आप की जो अपनी रियल सेल्फ है, आप दोनों उस चीज़ को पहचानो और तब एक दूसरे के साथ आओ और कुछ बड़ा क्रिएट करो, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप दोनों को नहीं, इस दुनिया की वाइब्रेशन को ऊपर उठा सके। आप सब ऑलरेडी जानते हो कि ये कलयुग कितना ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ता ही जा रहा है, कितना नेगेटिविटी बढ़ रही है, कितना ज़्यादा, मतलब लोग, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी, स्ट्रेस और अजीब सी एनर्जी फील होती रहती है। स्कैटर्ड एनर्जी, एकदम जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है, कल को कुछ बचेगा नहीं, किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व महसूस नहीं होता। क्या आप लोगों को भी ऐसा फील होता है? क्योंकि मुझे तो ये हर हर दिन महसूस होता है। अभी मैं रिसेंटली एक पार्टी में गई थी कल ही, और एक बर्थडे पार्टी थी। मैं
मतलब मैंने जो फील किया, मैंने ये देखा कि एंकर थी वहाँ पे, वो अपने गाने गा रही थी, लोग अपने में बिज़ी हैं, और वेटर बस लोगों को सर्व करने में लगे हुए हैं। वो मतलब सब अपना अपना काम कर रहे थे, सब सही था। बट एक अजीब सा वो फैमिली फंक्शन होते हुए भी वहाँ पे मुझे बहुत ही ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं किसी अननोन की शादी में आई हूँ, या अननोन की के किसी फंक्शन में आई हूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उस पार्टी में एक मिनट के लिए भी रुकूं। सिर्फ शो ऑफ और मटेरियल और सुपरफिशियल वाली बातें हो रही थी। हम तुमसे ऊंचे हैं, तुम हमसे नीचे हो, यही सब चल रहा था। खैर, यही सब चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि जो इस समय कलयुग में हो रहा है, वो इसी वजह से ट्विन फ्लेम कनेक्शंस और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए बने हैं? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अब आप अपने सोल पर्पस पे वर्क करने आए हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस कर पाओ, अपने अंदर के रियल सेल्फ को पहचान पाओ, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके उस हिसाब से काम करो, या उस हिसाब से ही ऑपरेट करो। ये होता है रियल ट्विन फ्लेम। ये रनर चेजर वाला जो गेम चलता है, ये बस सिर्फ इसलिए होता रहता है क्योंकि आप लोग अपने इनर सेल्फ आंतरिक रूप को पहचान कर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। और जब तक आप अपने रियल सेल्फ से दूर रहोगे, तब तक आप अपने अपने आप से दूर रहोगे। और आप अपने आप से दूर रहोगे तो आपका ट्विन भी दूर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, और जहाँ आप अपने आप से झूठ बोलोगे, आप अपने आप से दूर हो जाओगे। और ट्विन आप ही का हिस्सा है, तो वो तो आपसे दूर होगा ही ना। ट्विन कोई और नहीं, आपके अंदर ही है। ट्विन आप ही का हिस्सा है, आपका ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका ट्विन आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप अपने ट्विन से झूठ भी नहीं बोल सकते कि आपने इनर वर्क कर लिया है, आप फियर में नहीं जीते हो, आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, आप बहुत ही परफेक्ट हो। अगर आप ये सब दिखावे के लिए बोलोगे, वो पहचान जाएगा। वो नहीं पहचानेगा तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपकी असलियत सामने आ जाएगी, और वो और ज़्यादा आपको अपने आप से तो खुद दूर करेगा ही, आपका ट्विन भी आपसे उतना ही दूर होगा। आप जितना इस कनेक्शन में ऑथेंटिक रहोगे, जितना रियल रहोगे, जितना शिद्दत दिखाओगे, उतना ही ये कनेक्शन, और जितना आप अपने भगवान से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही ये कनेक्शन फ्लरिश करेगा। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया भी था कि आपका ट्विन कैसे आपका एक सोल टीचर है, एक गुरु है। आप अपने गुरु से झूठ बोलोगे, गुरु आपको पकड़ लेगा। वो पहचानता है आपको जितना आप खुद को नहीं पहचानते हो। आप समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, चेस करते रहोगे कि किसी तरह से वो मान जाए, समझ जाए, आपके पास आ जाए, आपका कनेक्शन फिर से सही से हो जाए, रीयूनाइट हो जाओ। आप लिख के ले लो, वो नहीं आएगा। और नहीं वो होगा, होगा भी तो वो टेम्परेरी होगा, फिर से आप बिछड़ जाओगे। जनरली जो भी पार्टनर
अनअवेकन्ड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज में रहता है या रहा होगा या रही होगी, वो ही चेस करता है या करती है बार। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में होगा और अनअवेकन्ड होगा, वो भागता रहेगा, उसे डर लगेगा डिवाइन फेमिनाइन के डीप लव से। आप दोनों ही एक दूसरे को बार बार ट्रिगर करोगे। जो उसका डर होगा, आप उसके डर को आप रिफ्लेक्ट करोगे। आपके अंदर का जो डर होगा, वो इंसान आपके उस डर को रिफ्लेक्ट करेगा, किसी ना किसी रूप में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। चाहे वो सबकॉन्शियसली करे, चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू करे, या डायरेक्टली बोल के करे। बार बार कॉल टेक्स्ट करना, फियर में रहना कि वो कब आएगा, वेट करते रहना, अपने बाकी काम छोड़ के, अपने करियर को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अगर आप सिर्फ एक ही इंसान का वेट करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाओगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, खाना नहीं खाओगे, सिर्फ उसी को मिस करते रहोगे, स्टॉक करते रहोगे, ये सब लो लेवल अनहील्ड अनअवेकन्ड एनर्जीज होती हैं। आपको इन पे काम करना है। ये समझने की नीड है आप कि आपका परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर ये सोचोगे कि मेरा ट्विन मेरे से दूर है, बात नहीं करता, डिफरेंसेस हैं, मुझे ही बचाना है इस रिलेशन को, मैं अगर सच बोलूँगी तो वो मान जाएगा, मुझे प्रूव करना होगा कि मैं गलत नहीं थी या था, मेरी फीलिंग्स सही थी, जो भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, अगर आप बार बार एक्सप्लेनेशंस दोगे तो ये सब आप किसको समझा रहे हो? अपने ट्विन को, है ना? बट क्या आप खुद इन सब बातों को समझ पाए हो? क्या आपने खुद अपने आप को एक्सेप्ट किया है? अगर नहीं करते तो यही रीज़न है कि आपका ट्विन आपसे दूर होता रहता है। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, यूनिवर्स वैसे ही बोलेगा। अगर आप ये सोचोगे मेरे और मेरे ट्विन फ्लेम के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, हम साथ नहीं आ सकते, यूनिवर्स भी यही बोलेगा, हाँ ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो साथ नहीं आएगा। आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे, वैसा ही होगा। चाहे आप जानबूझ के ऐसा सोचो या बिना अनजाने में आप सोचो, या कभी आपने ऐसे ही सोच लिया हो, वो चीज़ सच हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव सोचो। ट्विन फ्लेम को आप अलग मत समझो, आप ये समझो कि आपका ट्विन कोई और नहीं, खुद आपके गुरु हैं, जिनको आप हमेशा याद करते हो जब भी आप मुसीबत में होते हो। जो जो भी ट्विन फ्लेम्स इस टाइमलाइन में इनकारनेट नहीं होते हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कौन गाइड करता है? आपके एंसेस्टर्स उनके गाइड करते हैं, आपका भगवान आपको गाइड करता है। जिनके भी ट्विन फ्लेम्स इस टाइमलाइन में इनकारनेट नहीं होते हैं वो, और जिनके होते हैं उनके भी, आपका ट्विन फ्लेम भी आपको गाइड करता है। फिर चाहे वो ड्रीम्स के थ्रू करे, चाहे आपको डायरेक्टली बोल के करे, किसी ना किसी रूप में करता ज़रूर है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी केयर नहीं करोगे, अपने आप से प्रेम नहीं करोगे, तो कोई नहीं करेगा।
इस जर्नी में आप बस एक ही रिश्ते में बंधने नहीं आए हो, सिर्फ मैरिज और अच्छे मोमेंट्स बिताने के लिए नहीं आए हो। आप लोगों का पर्पस इससे भी कहीं गुना बड़ा होता है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मैरिज और अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे मोमेंट्स बिताना, यही सिर्फ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो देन दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर ऐसा होता तो शिव और पार्वती का कनेक्शन इतना इंटेंस और इतना ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होता। राधा कृष्ण का कनेक्शन इतना ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होता, इतना दुख नहीं होता। अगर लॉर्ड शिवा माँ पार्वती सिर्फ अपने बारे में सोचते कि नहीं हम तो ट्विन हैं और हमें साथ ही रहना है, तो आज ये अर्थ और ये ब्रह्मांड ही एग्जिस्ट नहीं करता। बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, डिग्निटी ऐसे शब्द होते ही नहीं डिक्शनरीज में। इन सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होती, ना ही कोई यूनिकनेस होती आज के वक्त में। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस प्योरली भगवान ही संभालते हैं। आपका कंट्रोल इसमें नहीं होता। सिर्फ आपका कंट्रोल इस जगह होता है कि आप अपने इनर वर्क पे काम करो। अपने आप पे ही आपका कंट्रोल होता है और आपके अपने अच्छे कर्मों के पे ही आपका कंट्रोल होता है। आपको भगवान इसमें सरेंडर करना सिखाते हैं, सही गलत में फ़र्क करना सिखाते हैं, अपने लिए फाइट करना सिखाते हैं, अपने अंदर एक इनर वॉरियर को समझने और पहचानने की शक्ति देते हैं। आपको अपने अंदर की शक्ति और शिव को समझने में हेल्प करते हैं। और यही सब आपका ट्विन भी आपसे एक्सपेक्ट करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपका ट्विन आपको ग्रो होते देखेगा तो खुद वो भी ग्रो ही करेगा आपके साथ साथ। वाइब्रेशन लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो। आप दोनों कभी सेपरेट हो ही नहीं सकते। तो जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो करोगे और आप अपने ट्रू डिविनिटी में आओगे, तब आपका ट्विन भी अपनी डिविनिटी में आएगा। वो अपने आप आपके वाइब्रेशन पे एलिवेट करेगा आपके साथ, और तभी यूनियन होता है। और इसका कोई टाइमलाइन नहीं होता कि ये सब चीज़ें 1 साल में हो जाएंगी क्या, 1 महीने में हो जाएंगे क्या। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। जब भी डिवाइन टाइम होगा, आप दोनों का यूनियन तभी होगा। जो चीज़ जब लिखी है वो तभी होती है। और जब आप दोनों आप अपने अपने फियर्स, डाउट, इनसिक्योरिटीज़, हिडन खूबियाँ और अपनी खामियों को नहीं पहचानते और उस पर वर्क करते और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक यूनियन होता ही नहीं है। वो डिवाइन यूनियन नहीं होता है। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म यूनियन में मज़ा आता है तो ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक परमानेंट हारमोनियस यूनियन में आओ, तो उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और यूनियन डिवाइनली गाइडेड होता है, प्योरली आप दोनों की और सबसे ज़्यादा आपके ही इनर वर्क पे डिपेंड करता है।
किसी भी आउटर इन्फ्लुएंस का काम नहीं होता है इस कनेक्शन में। और सबसे ज़्यादा इस जर्नी में आपका ट्रस्ट और फेथ बार बार टेस्ट होता रहेगा। भगवान आपके टेस्ट और फेथ को हर बार चेक करते रहेंगे, उसका टेस्ट लेते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आप दोबारा से उसी लूप में, उसी पैटर्न में दोबारा से फंसते हो या नहीं, आपने अपना लेसन सीखा या नहीं। जो भगवान आपको सिखाना चाहते थे, जो गलतियां आप हमेशा करते आए हो, आपने वो सीखा है या नहीं। आप अपने कनेक्शन को समझ पाए हो या नहीं, इसका भी वो आपसे टेस्ट लेंगे। आपको सही गलत में फ़र्क समझ आ रहा है या नहीं, आपके इंट्यूशन भी चेक होती है। ट्रस्ट मी, दिस कनेक्शन इज़ जस्ट फॉर योर बेनिफिट। अगर ये कनेक्शन आपको मिला है तो आप ब्लेस्ड हैं, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी, तभी तो ये कनेक्शन आपको मिला है, वरना क्यों मिलता। आप खुद सोचो, सबको ये कनेक्शन मिल जाता है क्या? नहीं, सबको नहीं मिलता है। ट्विन फ्लेम सबका होता है, पर सबको मिलता नहीं है। मिलना और होना फ़र्क है दोनों में। अगर आप दोनों मिले हो तो किसी पर्पस की वजह से ही मिले हो। हमेशा आप ये सोचोगे कि आपका ट्विन है तो आपका यूनियन होना, फिर शादी होगी एंड ऑल। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ट्विन फ्लेम्स आपके सिर्फ गुरु बन के आते हैं किसी किसी लाइफ टाइम में। आपका रियल पार्टनर कोई और होता है, इसीलिए सरेंडर करना ज़रूरी है। इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन से हर चीज़ से सीख लेना और भगवान पे सरेंडर करके आगे बढ़ते जाना, यही ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिखाता है। और सिर्फ ट्विन फ्लेम नहीं, हर कनेक्शन यही सिखाता है। पर ट्विन फ्लेम इसलिए मैंने बोला क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके से होती है। दर्द होता है तो भी बहुत इंटेंस होता है, लव फील होता है तो भी बहुत डीपली फील होता है, बहुत इंटेंस तरीके से होता है। खुशी होती है तो बहुत इंटेंस होता है। जो भी होता है ट्विन फ्लेम में बहुत इंटेंस तरीके से होता है, इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। हमेशा आप ये सोचो कि भगवान आपके बारे में क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं सोचेंगे। लोगों का तो काम है बोलना और सोचना। वो 10 साल पहले भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। बिन पेंदी का लोटा होते हैं लोग, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोलेंगे। सो डोंट थिंक अबाउट देम एट ऑल। अपने आप पे भरोसा करना सीखिए धीरे धीरे, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए। आई एम श्योर आप सब कर लोगे। अगर आप ग्रो करोगे तो भगवान आपको साइंस भी भेजते हैं, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज, नंबर्स, ड्रीम्स, या रियल लाइफ में भी कभी कभी वो कोई चीज़ आपके सामने ले आते हैं जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ आप जो कर रहे हो वो नोटिस हो रहा है, वो दिख रहा है, वो भगवान देख रहे हैं। किसी न किसी रूप में भगवान कंफर्मेशन ज़रूर भेजता है। बट वो आपको हमेशा कंफर्मेशन देते ज़रूर हैं, अगर आप उन पर भरोसा करते हो तो। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो यूनिवर्स भी बोलेगा ठीक है भाई, इसको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं नहीं जानता, मैं कोई साइन वाइन नहीं भेज रहा, बीच बीच में भेज दिया करूँगा। अगर इसको भरोसा करना है तो ठीक है,
वरना फिर ठीक है। अगर आप यूनिवर्स को लाइटली लोगे, यूनिवर्स भी आपको बहुत लाइटली लेगा। सो ये थी आज की गाइडेंस जो मुझे फील हुई कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। सो अगर आपको ये ट्विन फ्लेम का सीरीज़ पसंद आ रहा है या कुछ गाइडेंस फी मिल रही है, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको आपके मन में कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, गाइडेंस मिलती हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट किया करिए, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि मेरा कंटेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई गाइडेंस के साथ या किसी नए हीलिंग सेशन के साथ। बाय, टेक केयर।